हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई से चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ से संबंधित विलोम शब्द के MCQ कुछ कर रहे थे। तो हम लोगों ने 2 सेट कर लिया था। लगभग 30 से 35 प्रश्न होते हैं। तो उत्तर प्रदेश आर ओ के परीक्षा को देखते हुए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, और साथ में इनके ये किसी भी परीक्षा के लिए और महत्वपूर्ण है जहाँ पर भी हिंदी का आता है। तो हिंदी में कहीं पर भी आता है तो विलोम शब्द जरूर आता है। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल में नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है। तो निषिद्ध का सिद्ध नहीं होता, ना अनिषिद्ध होता है। ठीक है, विहित होता है। निषिद्ध का मतलब है मना करना, मना होना, और विहित का मतलब है जो कानूनी रूप से क्या हो, सही हो। ठीक है, तो निषिद्ध का मतलब है कानूनी रूप से रोक लगाना। ठीक है, यह है कानूनी रूप से रोक लगाना। जैसे कई जगह होता है ना कि प्रवेश निषिद्ध, तो कानूनी रूप से रोक। अब जो यानी कि विहित है, विहित का मतलब है कानूनी रूप से छूट, ये होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुष्क का विलोम क्या होता है। तो शुष्क का क्या उष्ण, आर्द्र, शीत और शिष्ट। ठीक है, तो उष्ण का शीत होता है, इसका शीत होता है। आर्द्र जो है वो शुष्क का होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आर्द्र। पृथक का विलोम शब्द क्या होता है। तो पृथक का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, तो पृथक का क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। ओके, चलिए अगला जो है हमारा है उथला का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो उथला का क्या होता है, छिछला, तो इसी का समानार्थी शब्द है। उभार जो है उभरा हुआ है, समतल नहीं, बल्कि इसका क्या हो जाएगा, गहरा। ओके, उद्धत का मतलब है यानी कि परेशान करने वाला, तो इसका होता है विनीत। ठीक है, तो उद्धत का होता है विनीत। उद्धत का, अच्छा इसमें जो है ना यानी दोबारा गया है, लेकिन ये दो यानी अलग अलग आया था इसलिए है। तो उद्धत का क्या होता है, विनीत होता है। ओके, इसके बाद है कृपण का विरुद्धार्थी अर्थ क्या है। विरुद्धार्थी का मतलब ही होता है विलोम शब्द। तो कृपण का मतलब होता है कंजूस। ठीक है, तो ये तो इसका अर्थ हो गया। ओके, उधार तो होगा नहीं इसका। ठीक है, तो कृपण का क्या होता है, कृपण का होता है उदार। ये जो है ना कंजूस और तंग दिल, ये कृपण का ही है। इसके बाद अगला है उक्त। ठीक है, तो उक्त का क्या होता है, उक्त का होता है अनुक्त। ओके, इसके बाद उल्टे अर्थ वाला शब्द यहाँ पर क्या है, नया का। तो नया का जो है इसमें उल्टा शब्द क्या होता है, तो नया का होता है पुराना। ओके, उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए उपजाऊ के सिंचित नहीं, सिंचित का मतलब वह भूमि जहाँ जहाँ सिंचाई होती हो। खाद तो जानते हैं हम लोग। अब बंजर और ऊसर है, तो इन दोनों का लगभग अर्थ सेम होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो उपजाऊ का जो होता है ऊसर, उपजाऊ का मतलब है कि जिसमें सब कुछ पैदा होता हो, और ऊसर का मतलब होता है जिसमें कुछ पैदा ना हो। बंजर का मतलब ये होता है जिसमें कोई चीज़ बोई ना गई हो। ठीक है, तो कोई चीज़ बोई नहीं जाएगी तो उगेगी कैसे, यदि उसमें बोई जाती तो उग सकती थी। ठीक है, तो उपजाऊ का होता है अनुपजाऊ, और या तो होता है ऊसर। उत्तरीय का, ठीक है, उत्तरीय का देखिए, उत्तरीय का मतलब मालूम है क्या होता है। उत्तरीय का मतलब होता है कि जो आप शरीर के ऊपर यानी कि कमर से ऊपर ओढ़ लेते हैं। ठीक है, बड़ा सा कपड़ा हो जिसे आप ओढ़ लें, उसे उत्तरी कहा जाता है। तो कमर से ऊपर का जो वस्त्र यानी वस्त्र होता है उसे बोलते हैं, ठीक है, उत्तरी। तो अब इसका कोट या टोपी या साड़ी नहीं होगा, बल्कि इसा ऐसा होगा अधोवस्त्र। ठीक है, तो उत्तरी का क्या होगा, अधोवस्त्र होगा। उत्थान का,
ऊपर उठना तो इसका हो जाएगा पतन, तो क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। प्रस्थान का होता है आगमन। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा, उल्लास का मतलब हर्ष, तो हर्ष तो उसका क्या है, मतलब वो शब्द है, ठीक है। तो उल्लास का क्या होता है, उल्लास का होता है नैराश्य, ठीक है, निराशा। उल्लास का मतलब होता है हंसी या खुशी। उद्यम का क्या होता है, तो उद्यम का होता है मतलब है काम करने वाला, ठीक है। उद्यम, उद्यमी का मतलब है जो उद्योग लगाए वो नहीं, उद्यम का मतलब है जो शरीर श्रम करे, काम करे, ठीक है। तो उद्यम का मतलब काम करना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आलस्य, उद्यम का हो जाएगा आलस्य। इसके बाद है उपत्यका, ठीक है। तो उपत्यका का जो वो होगा वो होगा आधित्यका, ठीक है। उपत्यका का मतलब होता है जो यानी कि पहाड़ी के नीचे वाली जो भूमि होती है उसे उपत्यका कहा जाता है। इसके बाद उन्मूलन, तो उन्मूलन का मतलब होता है यानी कि जड़ से उखाड़ लेना, ठीक है। तो इसका होता है, उन्मूलन का होता है रोपण, ठीक है। उन्मूलन का होता है रोपण, निमीलन नहीं, ठीक है, ना ही समूलन, ना आमूलन। ओके, अगला है उन्मीलन। उन्मीलन का होता है निमीलन, ठीक है। तो उन्मीलन का होता है निमीलन। उदात्त का, तो उदात्त का होता है अनुदात्त। यहाँ पर जो है ना अनुदात्त दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। इसके बाद इनमें से कौन सा शब्द उदार का विलोम है, तो उदार का विलोम शब्द इसमें कौन सा है, तो उदार का अनुदार होना चाहिए, ठीक है। तो अनुदार दिया हुआ है तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ना यानी कि कठोर दिया है, इसका नहीं होगा। निर्भय डर वाला होगा। अपव्यय का मतलब क्या होता है, बहुत खर्च करना, तो मितव्यय होता है। नरम का होता है कठोर, और भय का होता है निर्भय। उत्कर्ष का जो विलोम शब्द होता है, उत्कर्ष का मतलब है ऊपर चढ़ना, अपकर्ष का मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, उत्कर्ष का हो जाएगा अपकर्ष। इनमें से यानी कि विकल्प बताएंगे, और उम्मीद का भी यानी विलोम शब्द कौन सा है, ठीक है। तो उम्मीद का क्या होता है, आशा उसका अर्थ होता है तो गलत हो जाएगा। असंतोष तो होता नहीं, संतोष का होता है। उन्नति का अवनति होता है। अब मायूसी बचा, ठीक है। यानी उम्मीद का मतलब है कि यानी कि आशा करना, और मायूसी का मतलब है निराशा। गुप्त का विलोम क्या होता है, तो गुप्त का विलोम होता है प्रकट, ओके। निर्लिप्त का होता है लिप्त। इसके बाद है गुण का होता है दोष, दोष कहीं पर यहाँ पर है, ये है, तो क्या हो जाएगा, ये गुण का दोष हो जाएगा। इसके बाद इसमें दिया हुआ है गौरव। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है। तो गौरव का मतलब है जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ हो, ठीक है। तो लाघव नहीं, ठीक है। और लघुता और लघुत्व और लघुतम, ठीक है। तो गौरव का होता है लघुत्व, ओके। इसके बाद गमन का विलोम शब्द क्या होता है, गमन का होता है आगमन, ओके। तो गमन का जो विलोम शब्द होगा आगमन होता है। और ग्रस्त का विलोम क्या होता है, ठीक है। तो ग्रस्त का विलोम मुक्त, सुप्त, लुप्त और ग्राह्य, ठीक है। तो ग्रस्त का मतलब होता है गृहस्थ नहीं है, ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब पकड़ लेना, और मुक्त का मतलब छोड़ देना। तो ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसके बाद है गणतंत्र का विलोम क्या होगा, तो गणतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। तो गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, ठीक है। ये तो जनतंत्र जो है ना, ये तो इसका पर्यायवाची शब्द है। इस वजह से घृणा का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो घृणा का मतलब नफरत करना, तो ये नफरत और हिंसा ये तो लगभग और प्रताड़ना एक ही जैसे है। अब यहाँ पर बचा प्रेम, तो घृणा का जो होता है वो प्रेम होता है। चिरंतन शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, ठीक है। तो चिरंतन का मतलब है जो हर समय रहता हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिरंतन का मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पर होगा नश्वर। वैसे शाश्वत का भी नश्वर ही होता है, ठीक है।
चिरंतन का मतलब है जो चिरकाल तक रहे। नश्वर का मतलब है नष्ट होने वाला। वैसे शाश्वत का भी नष्ट यानी कि नश्वर ही होता है। शाश्वत का मतलब जो हमेशा रहे। चोर का विपरीतार्थी क्या होता है? तो चोर का विपरीतार्थी क्या होता है? चोर का विपरीतार्थी होता है साह, यानी चोर का जो विलोम शब्द होता है साह। ठीक है, चोर का मतलब है जो चोरी करे, साह का मतलब है जो चोरी ना करे। ओके, चलिए अब यहाँ पर है अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? तो विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। ठीक है, तो अनुरूप का होता है प्रतिरूप। अनु का प्रति होता है तो अनुरूप का हो जाएगा प्रतिरूप। ठीक है, अनुरूप का मतलब के अनुसार, प्रतिरूप का मतलब के खिलाफ। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनिवार्य का मतलब है जिसका निवारण ना किया जा सके। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऐच्छिक। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते होंगे। ठीक है, अनिवार्य प्रश्न और ऐच्छिक प्रश्न। प्रतिकूल का शब्द विलोम क्या होगा? ठीक है, तो प्रतिकूल का क्या होता है? अनुकूल होता है। ठीक है, प्रतिकूल का होता है अनुकूल। अनुकूल का मतलब अपने अनुसार और प्रतिकूल का मतलब दूसरे के अनुसार, या उल्टा। चिरंतन का विलोम शब्द क्या होता है? तो चिरंतन का क्या होता है? नश्वर होता है। ओके, चर का अचर होता है, चेतन का अचेतन होता है, चिंतन का अचिंतन होता है। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर जो है और इसका होता है जंगम। ठीक है, जड़ का होता है चेतन, सचल का होता है अचल। ओके, स्थावर का जंगम होता है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्त होगा। ठीक है, ग्रस्त का मतलब क्या है? पकड़ना, और मुक्त का मतलब है छोड़ना। इसके बाद है मूक का विलोम क्या होता है? मूक का मतलब है तो जो बोलता ना हो, और तो इसका क्या हो जाएगा? जो बहुत बोलता हो, तो इसका हो जाएगा वाचाल। अल्पभाषी का होता है मृतभाषी, सॉरी यहाँ मृदुभाषी नहीं होगा। ठीक है, अल्पभाषी का होता है मित, यानी कि अल्पभाषी को ही मितभाषी कहते हैं, तो बहुभाषी। ठीक है, और मृदुभाषी का होता है कटुभाषी। ये एक दोनों के क्या हैं? विलोम शब्द हैं। इसके बाद है छिछला का विलोम क्या होता है? तो छिछला का जो विलोम शब्द होता है, ठीक है, वो होता है गहरा। छिछला का मतलब है जहाँ गहराई कम हो, और गहरा का मतलब है जहाँ गहराई ज़्यादा हो। जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? तो जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन। तो यहाँ कहीं है चेतन, बिल्कुल चेतन। विद्वान का क्या होता है? मूर्ख होता है। जल का होता है थल। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? ठीक है, तो जोड़, अब यहाँ पर जो है ना, यदि गणित के हिसाब से देखा जाए तो गुणा, भाग, बाकी और घटाव। ठीक है, तो जोड़ का क्या होता है? घटाव, और गुणा का क्या होता है? भाग होता है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। ओके, ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ, और अग्रज का होता है अनुज। अनुज और अग्रज एक दूसरे के यानी वो हैं। अग्रज का मतलब बड़ा भाई, और अनुज का मतलब है यानी छोटा भाई। ज्येष्ठ का मतलब है जो बड़ा हो, चाहे यानी पद में या किसी भी चीज़ में। तो कनिष्ठ जो होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। इसके बाद है जारज। ठीक है, जारज का विलोम होता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये होता है औरस। ठीक है, जारज और औरस, इसमें किसी को पता हो तो आप बताइए। अर्थ मैं बता देता हूँ, और जो है इसका अर्थ आप लोग मैंने बताइए कि जारज किसे कहते हैं और औरस किसे कहते हैं। वह पुत्र जो विवाहित पत्नी से पैदा हुआ हो, और एक वह जो अविवाहित पत्नी से पैदा हुआ होने वाला पुत्र। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हैं? जारस और औरस, ये जो है ना एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और दत्तक का मतलब जानते हैं, गोद लिया हुआ। जटिल का विलोम क्या होता है? तो जटिल का विलोम होता है सरल। ठीक है, तो इसके बाद है, अच्छा जटिल का विलोम फिर जिसमें है अलग अलग आया हुआ है, तो जटिल का विलोम क्या होता है? सरल होता है। ठीक है, और रूढ़ का विलोम होता है यौगिक। ठीक है, और कठिन का विलोम क्या होता है? सरल। ठीक है, तो जटिल और इनका दोनों का क्या होता है? सरल ही होता है। जटिल का अर्थ होता है मुश्किल।
जंगम का यानी कि विलोम शब्द क्या होता है? तो जंगम का विलोम शब्द अभी ऊपर भी आया था, तो क्या होता है? स्थावर होता है। ओके। सुगम का होता है दुर्गम। तामसिक, ठीक है। अब तामसिक का क्या होता है? तामसिक का मतलब ये होता है कि जो क्या बोलते हैं, तामसिक भोजन करे, यानी ऐसा भोजन करे जो देर में पचने वाला हो। ठीक है, तो देर में पचने वाला जो भोजन होता है वो तामसिक होता है। ठीक है, जो सात्विक होता है वो बहुत जल्दी पचता है, तो इसका हो जाएगा तामसिक और सात्विक। देखिए, सामिस निरामिस, सामिस का मतलब होता है, ध्यान रखना कि सामिस का मतलब होता है, ठीक है, मांसाहार करना, और निरामिस का मतलब होता है निरामिस, निरामिस। ठीक है, तो निरामिस और सा और मिस आमिस। ठीक है, निरामिस तो क्या होता है? निरामिस का मतलब है जो क्या ना खाए, ठीक है, मांसाहारी ना हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं निरामिस, और जो मांसाहार करता है उसे बोलते हैं सामिस। तो तामसिक जो है ना, यानी कि मांसाहार ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, जिसको भोजन करने के बाद क्या हो जाए, यानी कि एक तरीके से यानी देर से पचे, उसे बोलते हैं तामसिक। इसके बाद है तिमिर। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तो यहाँ पर क्या है? आलोक, किरण, रंगहीन और जो है ये रंगीन, तो तिमिर का मतलब होता है आलोक। ओके, तो ये थे यानी हमारे कुछ प्रमुख आरो के लिए विलोम शब्द हिंदी के। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। ओके, अपनी पढ़ाई कीजिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।